एक बार कुछ 30 से 40 बंदरों को एक बड़ा सा पिंजरा में डाल दिया जाता है और वहाँ पर एक सीढ़ी लगा दिया जाता है। सीढ़ी के सबसे ऊपरी भाग पर कुछ केले को लटका दिया जाता है। एक बंदर उन केलों को खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाता है और जैसे ही वो बंदर सीढ़ी की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है, उस पर ठंडा पानी गिरा दिया जाता है और उसके साथ साथ बाकी बंदरों पर भी बहुत सारा ठंडा पानी गिरा दिया जाता है। पानी डालने पर वह बंदर भागकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर सीढ़ी के पास पहुंचता है। वह जैसे ही उस सीढ़ी के ऊपर केला खाने के लिए चढ़ने लगता है तो फिर से बंदर पर ठंडा पानी गिरा दिया जाता है और साथ में इसकी सजा दूसरे बंदरों को भी मिलता है और दूसरे बंदरों पर ठंडा पानी गिरा दिया जाता है। ठंडे पानी के कारण सारे बंदर भागकर एक कोने में फिर से चला जाता है। इसी तरह बार बार चलता रहा। जो बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने जाता, उस बंदर के साथ साथ बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया जाता। यह देखकर एक बंदर को समझ आया कि जो भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी सजा सभी बंदरों को मिलेगा और सभी को ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता है तो सारे बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं और उसे सीढ़ी के पास जाने से रोक देते हैं। थोड़ी देर बाद उस पिंजरे में से एक समझदार बंदर को निकाल दिया जाता है और उसके जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाल देता है। नए बंदर को नज़र केले पे पड़ता है। नए बंदर को वहाँ के माहौल के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। तो जैसे ही वह नया बंदर केले को खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाता है तो बाकी सारे बंदर मिलकर नए बंदर की पिटाई कर देता है और नया बंदर समझ नहीं रहा था कि आखिर मेरी पिटाई क्यों हुई। लेकिन ज़्यादा पिटाई के कारण केले खाने का विचार भी वो नया बंदर छोड़ देता है। फिर से एक पुराने बंदर को निकालकर नए बंदर को पिंजरे में डाल दिया जाता है। दूसरा नए बंदर को भी यहाँ के माहौल के बारे में नहीं पता होता है और जैसे ही यह दूसरा नया बंदर सीढ़ी की तरफ केला खाने के लिए जाता है, यह देखकर सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने वालों में पिछली बार आया नया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे पता भी नहीं था कि आखिर पिटाई क्यों हो रही है। इसी तरह एक एक करके सारे पुराने बंदर को जगह नए बंदरों को पिंजरे में डाल दिया जाता है। अब पिंजरे में सिर्फ नए बंदर थे जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को नहीं पता था कि केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने वाले की पिटाई क्यों होती है, लेकिन उन सब की एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। फिर से एक नए बंदर को पिंजरे में डाल दिया जाता है और फिर से वही हुआ। जैसे ही नया बंदर सीढ़ी के पास जाता है, उसे सीढ़ी पर चढ़ने से रोक दी जाती है और उसकी पिटाई कर दी जाती है, जबकि पिटाई करने वाले सारे बंदर नए थे और किसी को भी यह पता नहीं था कि आखिर पिटाई क्यों हो रही है। तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी कोई कुछ नया करने की कोशिश करता है तो उसे कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। हमारे देश के अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर या फिर फील्ड हैं जहां पर पीछे हैं, क्योंकि जब भी कुछ नया करना चाहता है तो उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को मना कर देता है और बाकी समाज के लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि सफल ना होने का उन्हें डर लगा रहता है। संभावनाएं बहुत हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम भीड़ चाल में चलते हैं। ये हमारी मानसिकता ही है जो हमें पीछे की ओर धकेल रही है। हम चाहे तो बंदर की तरह लोगों की देखा देखी कर सकते हैं या फिर खुद की फ्रीडम सोच के बल पर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जिसके माध्यम से बताया गया कि जब भी आप किसी नए काम को करते हैं तो आपको बहुत सारे बोलने वाले होते हैं, आसपास के लोग, फैमिली वाले लोग। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप लाइफ में नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपने मन की सोचते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वैसे लोगों पे ध्यान नहीं देते कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बस वो अपने काम पे फोकस करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा और ये स्टोरी भी आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।